नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर पवन श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण से आज आपको मैं जैविक खेती के अंदर हम जब शुरुआती दौर की बात करते हैं तो हरी खाद का विषय हमारे सामने आता है। कई बार कई किसानों के प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी फसल होनी चाहिए। तो प्रथमतया तो हम लोग इसमें ये बात करते हैं कि जैविक खेती के अंदर हरी खाद के अंदर हमें ढेंचे की फसल का चयन करना चाहिए। हालांकि ढेंचे के मामले में कई बार काश्तकार संशय भी रखते हैं कि ढेंचा नहीं उगाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि ढेंचे की फसल ही लें। कोई भी दाल वाली फसल फूल आने से पहले खेत में दबाते हैं, हरी खाद के रूप में उसका प्रयोग आगे बढ़ता है। आज हम ढेंचे की फसल की बात कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम प्रति बीघा बीज हम उपयोग करते हैं और करीब 1 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं। और फूल आने के बाद जैसा आप ये देख रहे हैं, ये फूल आ चुके हैं इसमें, और फूल आते ही फली बनने से पहले इसको हम ढेंचे को ज़मीन में अभी दबा रहे हैं। कैसे दबाना चाहिए इसकी भी मैं अभी आपको जानकारी दे दूंगा। क्या लाभ है पहले मैं ये बता देता हूँ। ढेंचे की लाभ ये है कि ये ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन के बैक्टीरिया को जो इसके अंदर जड़ों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। दूसरी बात, इसे ज़मीन के अंदर जीवांश और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है। मैं बिना लैब के भी ये बता सकता हूँ कि काश्तकार का उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। यदि उसका उत्पादन पिछली बार बिना किसी खाद की वजह से 5 क्विंटल था, लेकिन यदि वो हरी खाद से काम शुरू करता है तो उत्पादन 8 क्विंटल भी उसका 100% आएगा। तो पुनः मैं आपको जानकारी देता हूँ, ढेंचा है, इसके अलावा कोई भी दलहनी फसल है, हम उसको हरी खाद के रूप में उपयोग ले सकते हैं। गंवार ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। फूल से फली बढ़ने से पहले हमको ज़मीन के अंदर दबाना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको ज़मीन में दबाना है। इसमें बस एक चीज़ और जोड़नी है। सिंचाई के साथ में कोई भी डिकम्पोजिंग मटेरियल जैसे ट्राइकोडर्मा है, वेस्ट डिकम्पोजर है, वो इसके अंदर ऐड करना है। ये रोटावेटर की सहायता से भी कर सकते हैं, हैरो चला के भी कर सकते हैं। बस ज़मीन में इसको दबाना है। दबाना महत्वपूर्ण है। फूल आने से जो फली बनने तक का जो सफ़र है उसके अंदर इसको अपन ज़मीन में दबा देते हैं। ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में ये स्थिति बनती है। इसके बाद एक बार हैरो चलाएं। हैरो चलाने के 4-5 दिन बाद में फिर से आप इसमें खेत की तैयारी आराम से कर सकते हैं। डिकम्पोजिंग होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो ये था अपना पूरा विषय।